भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब मैं आपके यहाँ पर आया था। आप जो हैं एक वरिष्ठ नागरिक हैं। आप अपना परिचय दीजिए और अपनी जो सेवाएं आपने दी हैं देश के लिए उनके बारे में संक्षेप में बताइए। मेरा नाम रईस अहमद है और मैं यहाँ मेरठ में रहता हूँ और सेना शिक्षा कोर में मैंने नौकरी की है। NE-55 से मेरा संबंध है और 8 नवंबर 1983 को मैं एनरोल हुआ था और 31 जुलाई 2011 में लगभग 28 साल की सर्विस करने के बाद सूबेदार के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो आपने इस सेवा के दौरान आपको कैसा अनुभव हुआ? ये बहुत ही दिलचस्प मेरा अनुभव रहा इसमें। एक तो मैं सेना से जुड़ा और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सेना जो है वो अपने अनुशासन के लिए विश्व विख्यात है, भारतीय सेना। तो अनुशासन मुझे वहाँ पर देखने को मिला और जो देशभक्ति की भावना और सर्वधर्म समभाव की जो भावना देखने को मिली है वो उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और वहाँ पर ना हमें किसी धर्म से कोई मतलब, ना किसी जाति से मतलब, और सेवा पूरी करने के बाद भी हमें पता ही नहीं चला कौन किस जाति का था, क्या था। और सेना शिक्षा कोर का जो मुख्य कार्य था वो हम सपोर्टिंग फोर्स के आदमी थे और जो फाइटिंग फोर्स हैं उनके लिए शिक्षा जिनकी कम थी उनके लिए क्लासेस चला करके और मैं फीडिंग की क्लासेस चला करके और जो हमारे देश की भाषाएं हैं और जो विदेश की भाषाएं हैं उनका भी अच्छा ज्ञान उनको दिया हमने, ताकि वो एक अच्छे सैनिक बन सकें और रिटायरमेंट के बाद वो अपना पुनर्वास कर सकें और अच्छे शहरी बने। और इसका काम हमारा था वहाँ पर सेना शिक्षा कोर का। कई यूनिटों में हम गए, फॉर्मेशंस में गए और वहाँ पर हमने जो है ये शिक्षा के कार्य को संभाला। तो ये बहुत जगह घूमने का मौका मिला हमें, लगभग देश के जो है काफ़ी क्षेत्रों में हम गए। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा और ये हमारे इसका सेना का और सेना शिक्षा कोर का एक बड़ा योगदान है। हमारे जो पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बड़ा योगदान रहा। मैंने सुना है कि आप सेंटर में रहे और वहाँ मस्जिद में रहते थे। आपने जब वहाँ पर ईद का त्यौहार मनाया जाता था तो उसके बारे में कोई बताइए मुझे थोड़ा। जी, मैं AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमढ़ी में 2 बार वहाँ पर मैं पोस्टेड हुआ। तो एक बार तो मुझे वहाँ पर लैंग्वेज डिपार्टमेंट में पोस्टेड किया गया था उर्दू लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, तब मैं वहाँ रहा। और दूसरी बार मुझे वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी दी गई थी, जिसमें मैं तितवाल कंपनी का सीनियर GSO रह करके वहाँ पर मैंने ड्यूटी को अंजाम दिया। और इस दौरान जो है मुझे मस्जिद में कार्य करने का भी मतलब मौका मिलता था। वहाँ पर जो फंक्शन होते थे उनको ऑर्गेनाइज़ कराना और ये जिम्मेदारी भी दी जाती थी। हालांकि दूसरी जगह भी जब जिम्मेदारी दी जाती थी मंदिर वगैरह में तो वो भी हम निभाते थे। तो यहाँ पर जो है ये अनुभव रहा वहाँ पर कि सब धर्म के लोग मिल करके सभी त्यौहार मनाते थे। जब ईद का मौका आता था तो वहाँ पर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारी कोर के लोग होते थे सबको इनवाइट किया जाता था और सब वहाँ मस्जिद में आते थे और सेवइयाँ वहाँ पर बनाई जाती थी, सब मिलकर खाते थे। ऑफिसर्स भी आते थे, GSO, NCO सभी आते थे और एक दूसरे से गले मिलते थे और बड़ा प्रेम भाव वहाँ पर जो था रहता था और सब एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। मैंने देखा है, मैंने सुना भी है वहाँ पर कि जो विदेशी जो स्टूडेंट होते थे अफ़गानिस्तान के, वे लोग बड़ा अचंभा करते थे जब हिंदू साथ मिलकर के ईद का त्यौहार मनाते थे आपके साथ। और आप जो मुस्लिम थे वे लोग भी जब रामनवमी के पर्व पर मंदिर में जाते थे तो उनको बड़ी अच्छा लगता था। तो ऐसा अनुभव आपको क्या सिविल में महसूस होता है कभी? नहीं, सिविल में तो इस तरह का अनुभव मैंने नहीं किया है, लेकिन वहाँ AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमढ़ी में वहाँ पर फ़िलिस्तीन के ऑफिसर्स आते थे। वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आते थे, कम्युनिकेशन। और वहाँ पर फ़िलिस्तीन के भी देखे मैंने, अफ़गानिस्तान के भी देखे हैं, वो मुस्लिम होते थे।
और वो मस्जिद में भी आते थे, और जब वो मस्जिद में इस तरह के विभिन्न धर्मों के लोगों को देखते थे तो उन्हें वास्तव में बड़ा अचंभा होता था अचंभा। कि ये लोग किस तरह से जो है सब मिलकर के ईद का त्यौहार मना रहे हैं। तो ये तो मैंने देखा है वहाँ पर। तो आप उस समय को मिस कर रहे हो, याद आती है आपको उस समय की? हाँ, उस समय की तो बहुत याद आती है। वो चीज़ जो वहाँ सेंटर में थी वो चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलती है अब रिटायरमेंट के बाद में, और वो चीज़ तो वहीं छूट गई सब। आप एईसी कोर के अनुभव को आप देश के लोगों को किस शब्दों में व्यक्त करना चाहोगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है, जो सेना के अंदर एक तरह का अनुशासन है, वो शासन को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और पार्टी पॉलिटिक्स और ये धर्म जैसी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ कर के हमें सिर्फ ये है कि एक देशभक्ति की भावना हमारी अंदर होनी चाहिए, और देश को कैसे देश हमारा विकास कर सकता है इसके बारे में सोचना है, और ये चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए। वक्त जो भी हैं, हम रिटायरमेंट के बाद भी ये देखना है कि भाई हम अब देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। हमें जो है अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा जो है विस्तृत रूप देना पड़ेगा, संकीर्णता से जो है निकल करके, संकीर्ण मानसिकता से निकल करके हमें अपना जो है एक ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद साहब, आपने बड़े अच्छे विचार व्यक्त किए। जय हिंद। जय हिंद साहब।